बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री आज के टाइम पे उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर रही है जितना वो अर्ली 2000s में कर रही थी, और अदर रीजनल इंडस्ट्रीज बॉलीवुड म्यूजिक से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है और इसके सॉल्यूशन क्या है, आज वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम बात करें अर्ली 2000 की, तो तब के टाइम पे मोस्टली जो जनता कंटेंट को कंज्यूम करती थी वो करती थी केबल टीवी के थ्रू, और तब के टाइम पे शायद ही किसी के घर में इंटरनेट लगा होता था, और अगर इंटरनेट लगा भी होता तो भी इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट क्रिएटर्स नहीं थे जो उस पर कंटेंट डाल रहे हो। और केबल टीवी के ऊपर भी ना कुछ लिमिटेड चैनल्स ही थे जिससे हम मूवीज को कंज्यूम करते थे, और उन मूवीज की वजह से हमें कुछ गानों के बारे में पता लगता था। और तब के टाइम पे कोई रीजनल इंडस्ट्री लाइक साउथ की या भोजपुरी या फिर पंजाबी कोई इंडस्ट्री कोई अपनी मूवी को हिंदी में डब कराए और उसको केबल टीवी पे चला दे इतने किसी बड़े चैनल के ऊपर, इतना बड़ा रिस्क शायद उस टाइम पे कोई ले भी नहीं रहा था। इसी रीजन से तब बॉलीवुड मूवीज काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी, और क्योंकि बॉलीवुड मूवी का क्रेज बढ़ रहा था तो साथ ही साथ उससे बॉलीवुड म्यूजिक का भी क्रेज बढ़ रहा था, क्योंकि लिमिटेड ही तो सोर्सेज है कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। शायद ही वहाँ पे कोई शौकिया बंदा हो जो म्यूजिक सीडीज या कैसेट्स खरीदने जाता हो, बट मोस्टली जनता जो थी वो टीवी से ये गानों को और मूवीज को कंज्यूम कर रही थी। तो ये टाइम पीरियड ना काफी बढ़िया था बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कि वो धीरे धीरे ग्रो ही कर रही थी, क्योंकि लोगों को थिएटर में भी जाना पसंद था, लोग केबल टीवी पे भी देखते थे और वहां पर भी कुछ लिमिटेड मूवीज को ही दिखाया जाता था, जिससे बॉलीवुड इंडस्ट्री ही ग्रो कर रही थी। बट देन ऐसे दो मेजर टाइम पीरियड आए जिसने बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री और ओवरऑल बॉलीवुड इंडस्ट्री को थोड़ा हिला के रख दिया। तो सबसे पहला था 2016 का एंड, जब लॉन्च हुआ जियो। Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani has dedicated the launch of his company's mobile telephony network. Mukesh Ambani has said Reliance Jio will be ready to commercially launch its 4G telecom services in second half of 2016. तो मुझे आज भी याद है कि जब 2016 के एंड में जियो सिम लॉन्च हुई थी तो इतना ज्यादा क्रेज बढ़ गया था जियो का कि लोग पागलों की तरह लाइन लगा के खड़े हुए थे धूप में कि हमें वो जियो सिम चाहिए। और इनफैक्ट मैं और मेरा दोस्त और हमारे सोसाइटी के काफी सारे अंकल भी उन लाइनों में लगेंगे, भाई हमें भी सिम चाहिए जियो की, क्योंकि भाई फ्री की चीज इंडिया में कौन छोड़ता है। तो अब जियो की वजह से हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों को ये पता लग गया कि भाई यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम करके भी कोई चीज़ होती है जिससे हम कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर कंटेंट डालना इतना कुछ मुश्किल बात है नहीं। तो अब ये एक मेजर चेंज था जिस तरीके से लोग कंटेंट को कंज्यूम करते थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केबल टीवी नहीं रहा, वो यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब के अंदर भी वो गाने भी सुन सकते हैं, वो यूट्यूब के अंदर मूवीज भी देख सकते हैं, और यहीं से एक मेजर ग्रोथ मिलती है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को। Diljit is the first Indian artist in the world to be featured on a global Billboard cover. जहां पर उनकी मूवी से ज्यादा उनके गाने ज्यादा पॉपुलर हैं, और उन गानों की वो अच्छी सी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया करते थे, जिसकी वजह से वो काफी सारे लोगों तक अब जा पा रही थी, क्योंकि सब पे इंटरनेट था और लोगों को पसंद भी आ रहे थे वो पंजाबी गाने। और इसीलिए अगर आप ये ग्राफ को भी देखोगे तो जो बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही थी वो इतनी स्पीड से नहीं हो रही जितनी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है। अब इस टाइम पीरियड से लोगों को ये तो समझ में आ गया कि इंटरनेट क्या होता है, और इंटरनेट का थोड़ा कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ गया था इंडिया के अंदर। बट अब जो सेकेंड मेजर टाइम पीरियड था वो था कोविड। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जब हर कोई लॉकडाउन की वजह से घर में बैठा हुआ था और वो दबा के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे थे, क्योंकि सब पे एक्स्ट्रा या वेला टाइम था, और वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी कंटेंट को कंज्यूम करके हो चुके थे बोर। अब उनको कुछ नया चाहिए था और वो वहां से शिफ्ट करे साउथ की मूवी इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे मूवीज लाइक पुष्पा, पुष्पा 2, RRR ऐसी मूवीज धीरे धीरे नॉर्थ के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी, और इसके कारण उन मूवीज के जो गाने थे वो भी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन करने लग गया, लाइक नाटू नाटू। लोगों ने दबा के रील्स को बनाना शुरू कर दिया इन गानों के ऊपर, और इनकी फेम और स्ट्रीम धीरे धीरे ओवरऑल ग्रो ही कर रही थी। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि पहला रीजन तो ये है कि अब लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए थे कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड पे स्टिक नहीं रहना चाहते थे। जब उनको दिख रहा है कि भाई ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी कंटेंट बढ़िया बना रहे, तो वो उनको भी कंज्यूम कर रहे थे। अब जो सेकंड मेजर रीजन है जिसकी वजह से बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का कंजम्पशन थोड़ा कम हो गया इन यंग जनरेशन, वो है लैक ऑफ क्रिएटिविटी। तो मैं खुद एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ और मैं काफी सारे आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक को क्रिएट करता हूँ, और मुझे अच्छे से याद है अर्ली 2000 में मूवीज लाइक एजेंट विनोद के अंदर ये जो गाने को क्रिएट करा गया था, इसके अंदर रॉक मेटल को ब्लेंड करा गया वोकल्स के साथ और उसको दिखाया गया। तो ये काफी यूनिक चीज थी आर्टिस्ट के लिए भी, साथ ही साथ ऑडियंस के लिए भी।
ऐसी कॉकटेल मूवी के अंदर ये वाले जो गाने को क्रिएट करा गया है, तेरे नाम तो सदके मैं जावान, तेरे नाम तो सदके मैं जावान। अगर आप इसके वोकल्स को ध्यान से सुनोगे तो ये कवाली चल रही है, बट इसके नीचे जो म्यूजिक को यूज करा गया है ये एक EDM म्यूजिक है जिसको नीदरलैंड से फेम मिली थी और उसको यहाँ पर लाके एक्सपेरिमेंट करा गया है। तो यहीं पे अगर मैं और पीछे चले जाऊं तो सॉन्ग्स लाइक छैया छैया, चल छैया 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 छैया, दिल चाहता है, दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, इसके अंदर जो बीट्स और जो ग्रूव को क्रिएट करा गया था ना वो काफी ज्यादा यूनिक था। बट आज के टाइम पे मोस्टली बॉलीवुड म्यूजिक के अंदर वो ओल्ड रीमिक्सेस को क्रिएट करा जा रहा है और वही बेसिक वोकल, गिटार, पियानो, उन्हीं बेसिक चीजों को यूज करा जा रहा है म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए। अभी बॉलीवुड म्यूजिक को काफी ज्यादा ऑडियंस देख भी रही है जो थोड़ी एजेड हो गई है या +30s है, बट यहाँ पर जो नई ऑडियंस आ रही है लाइक जेन ज़ी, उनको कुछ नया कंटेंट चाहिए क्योंकि वो लोग जब पैदा हुए हैं तो उनके घर में इंटरनेट लगा था और वो इंटरनेशनल साउंड, बाहर क्या चलता है वो सब कुछ कंज्यूम करते हैं। इसी रीजन से उनका इंटरेस्ट बॉलीवुड म्यूजिक से ज्यादा पंजाबी, इंडिपेंडेंट, DHH और साउथ की तरफ ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये सारे लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, तो जो पहले सिर्फ और सिर्फ ढोल ही यूज कर रहे थे लोग अपने गाने के अंदर, आज के टाइम पे ये नई नई बीट्स लाइक सिंथ वेव को AP ढिल्लों ने अपने वोकल के साथ ब्लेंड करके ये गाने को क्रिएट करा था। करण औजला ने हार्ड हिटिंग 808s एंड ड्रम्स को ब्लेंड करके अपने वोकल्स के साथ इस गाने को क्रिएट करा था। और दिलजीत पाजी अपने वोकल्स के साथ इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं एक एफ्रो बीट के ऊपर। तो आप देख रहे हो कि क्रिएटिविटी और नेक्स्ट लेवल हो रखी है यहाँ पे। वो नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, बट वहाँ पे बॉलीवुड में वही पुराने घिसे पिटे रिमिक्सेस को क्रिएट करा जा रहा है। यहीं पे अगर आप देखोगे DHH के बारे में, तो वहाँ पे ड्रिल म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है, R&B के साथ खेला जा रहा है, हिप हॉप के साथ खेला जा रहा है और वहाँ पे काफी सारे हिट ट्रैक्स भी दिए लाइक रफ्तार पाजी ने, इक्का पाजी ने, बादशाह पाजी ने, हनी सिंह पाजी ने। और यहीं पे अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट देसी हिप हॉप आर्टिस्ट की, तो म्यूजिक जॉनरास लाइक ड्रिल, हिप हॉप, ट्रैप और इन जॉनरास को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्यूज करा है रफ्तार पाजी ने, इक्का पाजी ने। यहीं पे अगर हम बात करें साउथ की इंडस्ट्री की, तो वहां पे जो काफी पॉपुलर म्यूजिक प्रोड्यूसर है अनिरुद्ध, वो आज के टाइम पर भी इतनी सक्सेस होने के बाद वो आज के टाइम पर भी बहुत ही क्रिएटिव बीट्स बनाते हैं। अगर आपने कावल्या गाना सुना हो तो इसके अंदर जो बीट प्ले हो रही है ना पीछे, ये आमा पियानो की लॉग बेस को यूज करा हुआ है और बहुत ही क्रिएटिविटी दिखाई हुई है वो प्लक बेस बनाकर। और अनिरुद्ध ने काफी जॉनरास लाइक बेस हाउस, स्लैप बेस, इनको भी फ्यूज करा हुआ है साउथ इंडियन की लैंग्वेजेस के साथ। तो गाइज अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ इतनी सक्सेस मिल गई थी, उन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया था और वो इसी को बार बार चेपे जा रहे थे। बट अगर आप एक फॉर्मूले को बार बार चेप रहे हो और आप एक क्रिएटिव कंटेंट बना रहे हो, तो एक टाइम के बाद ऑडियंस उससे हो जाएगी बोर और वो कुछ नया ढूंढने लग जाएगी। और उन पे माध्यम था इंटरनेट, सोशल मीडिया, और वहाँ से वो नए नए कंटेंट को कंज्यूम कर रहे थे और उनके स्ट्रीम्स बढ़ा रहे थे रादर देन बॉलीवुड म्यूजिक के। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मतलब मैं एज अ इंडिविजुअल बस ये बोल सकता हूँ कि जो क्रिएटिविटी है ना, उसका ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर। उसको अगर आप ज़्यादा सिस्टम, वो फॉर्मूला बना दोगे और वही बार बार चेपते रहोगे, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे, तो चीज़ें नहीं चलेगी। तो गाइज आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इन डेप्थ ये सीखना चाहते हो कि म्यूजिक को क्रिएट कैसे करते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।